बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। जैसा कि कुछ दिन कबल आपको बताया था कि लाहौर के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और उनके दोस्तों के खिलाफ थाना सुंदर में एक FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, इसमें जो दफात लगाई गई थी वो कौन कौन सी थी, क्या मुल्जिमान जो हैं वो जमानत पर हैं, शामिल तफ्तीश हुए और इसमें क्या पीका एक्ट जो है वो शामिल की जाएगी या नहीं, इस हवाले से बात करने के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसमें इजाफा होता जा रहा है और लोग जो है वो मनफी रुझान खासतौर पर इसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने मुझे बड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। मैं इसमें आपको बताता चलूं कि यकीनन सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसमें देखें हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो जो आप नेगेटिव चीज़ की बात करें वो यकीनन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि ओवर यूज से या किसी ऐसी चीज़ से हो रहे हैं जिससे हमें लगता है माशरे में कि अमनो आमा की जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब इसमें काफ़ी पहले से हम इस चीज़ को देखते रहे। जब से मोबाइल आया तो मोबाइल पे कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कॉल करके थ्रेट कर देता था, ठीक है, जिसकी वजह से 2-4 दिन बाद पता चलता था कि जी उस कॉल के नतीजे में उनकी कहीं लड़ाई हुई है और लड़ाई में कुछ लोग जख्मी हो गए। अब सोशल मीडिया पे इसी तरीके से सोशल मीडिया पे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिसपे आप फ्री लॉगिन भी है आपका, आप अपना पासवर्ड लॉगिन एंटर करके उस अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं और उस पर आप अपनी वीडियोज अपलोड करते हैं। लेकिन जो मनफी चीज़ इसमें देखने में आई है वो ये है कि लोग अक्सर ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे की तजलील होती है और वो जब तजलील होती है तो वो उसके बाद वो चीज़ देखकर हमारे पास आते हैं पुलिस स्टेशन में और FIR रजिस्टर करवाते हैं। कई ऐसे मौके भी हैं जहां पर वो FIR जब रजिस्टर नहीं करवाते तब उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कत्ल व गारत तक भी बात जो है वो चली जाती है। अब ये जो स्पेसिफिक केस जिस पर हम अभी बात करें ये भी एक इसी तरीके का है केस जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि जिनकी बड़ी तादाद में, मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द ग्लोब। वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और उसमें उन्होंने ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से जो दूसरा ग्रुप है वो उनकी और इन दोनों की आपस में रिफ्ट क्रिएट हुई। रिफ्ट के बाद वो मल्टीपल लोग जो एक घर पे जाते हैं, वहाँ जाके वेपन शो करते हैं, जिसकी रिपोर्ट जैसी पुलिस को होती है तो पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि अमन व अमान को कायम रखे। पुलिस फौरी तौर पर FIR रजिस्टर करती है। FIR रजिस्टर करने के बाद ये जो हमारे मुल्ज़िमान हैं ये बेल अप्लाई कर लेते हैं, ये बेल ले लेते हैं और उस बेल के बाद ये शामिल तफ्तीश भी होते हैं, क्योंकि बेल कंडीशनल यही होती है कि आपने शामिल तफ्तीश होना है, अगर शामिल तफ्तीश ना हो तो वो बेल कैंसिल हो जाती है। अगली चीज़ जो मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि पीका एक्ट की आपने बात की। यकीनन पीका एक्ट वो इसीलिए बना है कि इस किस्म की जो सोशल मीडिया पे वायलेशंस हो उनको कंट्रोल किया जाए। पीका एक्ट में एक तरमीम आई थी जिसके बाद पुलिस ने FIRs करना स्टार्ट कर दी थी। इस वेरी स्पेसिफिक FIR में अभी तक पीका एक्ट नहीं लगा क्योंकि हम इस पर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या वाकई पीका एक्ट इस पर अट्रैक्ट होता है। अगर अट्रैक्ट होता हुआ तो हम ज़रूर पीका एक्ट इसमें लगाएंगे और हमारा साइबर क्राइम विंग जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा नवीद साहब, ये भी बताइएगा कि इनमें इस FIR में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं और दूसरा ये बताइएगा कि क्या मुल्जिमान जमानत पर हैं और जमानत होने के बाद उन्होंने शामिल तफ्तीश हुए? ये जो FIR है इसमें हमारा 506 का सेक्शन है, 148 का सेक्शन है, 149 का सेक्शन है, ये सेक्शन इसमें लगे हुए हैं और इसमें यकीनन 506 जो है वो भी अट्रैक्ट होता है। तो ये सेक्शन इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद जो हमारे मुल्जिमान हैं उन्होंने अपनी बेल्स करवा ली हैं और वो शामिल तफ्तीश भी हुए हैं। अब इस तफ्तीश का जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर हमने ये डिसाइड करना है कि आया वो गिल्टी हैं या इनोसेंट हैं। ये करके हम अपना चालान जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में जमा करवाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि FIR में ये भी बताया गया है कि टिकटॉक लाइव चैट में जो है वो झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद मुल्जिमान ने जो है वो वीडियोस भी बनाई, असला लहराते रहे, उसके घर पहुंच के बलवा भी किया। तो आप नहीं समझते कि इस पे पीका एक्ट लगना चाहिए और ऑपरेशन विंग ने FIR में पीका एक्ट ऐड नहीं किया? देखें, ऑपरेशन विंग की जो आप बात करें, पुलिस जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उसने देखनी होती हैं। कौन सा एक्ट इस वक्त इन प्रैक्टिस है वो लग सकता है। काफ़ी सारी FIR ऐसी भी हैं जो हम रजिस्टर करके FIA को भी भेजते हैं, डिफरेंट एजेंसीज़ को भी भेजते हैं। बट पुलिस का बुनियादी मकसद ये होता है कि फौरी तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बन जाए। पुलिस फौरी FIR दे देती है ताकि मुद्दई जो है वो अपनी जगह पे मुतमईन हो जाए और मुल्जिमान के ऊपर रेड्स करती है ताकि वो या तो बेल करवाएं या शामिल तफ्तीश हो। अब जो ऑपरेशन विंग ने पीका एक्ट जो नहीं लगाया है उसमें यह कि अभी हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। इन केस अगर वो अट्रैक्ट होता होगा तो हम ज़रूर उस पर लगाएंगे, क्योंकि आपने जो बात की कि टिकटॉक पे लाइव ये उनकी जो है स्टार्ट हुआ क्लैश और बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक चला गया, तो इसमें यकीनन पीका एक्ट अगर अट्रैक्ट हो रहा होगा तो वो स्पेसिफिक सेक्शन हम ऐड ऑन करेंगे। वैसे आप की राय क्या कहती थी कि आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हेड हैं एक डिपार्टमेंट के, आप समझते हैं कि इस पर पीका एक्ट ऐड होना चाहिए?
यकीनन इसमें पीका एक्ट जो है वो ऐड होना चाहिए और उसके बाद फिर ये डिसाइड करना कि या साइबर क्राइम विंग ने इसकी तफ्तीश करनी है या FIA ने करनी है, ये भी हम डिसाइड करेंगे। अच्छा सर, ये तो एक स्पेसिफिक केस एक हो गया जिस पे हमने बात की। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें जिसमें नौजवान जो लड़के हैं वो असला उठाए टिकटॉक बनाते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन क्यों मुल्जिमान इतनी जल्दी जो है वो उनको जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाती हैं, दोबारा से फिर वही काम शुरू करते हैं? देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं और अगर दोबारा कोई ये काम करता है तो हम उस पर फिर दोबारा FIR देते हैं। और जो इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, कानून जो है वो बड़े इख्तियारात आपको देता है, वो उसके बाद हम डिटेंशन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन बेल आउट होने के बाद अगर हमें लग रहा है किसी इलाके में टेंशन है दो पार्टीज के दरमियान, तो हम डिटेंशन भी करवाते हैं। 30 डेज की वो डिटेंशन होती है और उसमें फिर वो जब तक छोटी बॉन्ड नहीं देते गुड कैरेक्टर का, तब तक वो रिलीज नहीं होते। तो सर क्यों कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की जाती, कुछ सजा ऐसी नहीं दी जाती जिससे आने वाले जो ऐसे वाकयात हैं उनको रोका जाए और कुछ सख्त सजा ऐसी जो ऐसा रूल बनाया जाए? देखें, जो पीका एक्ट है उसके हर सेक्शन के डिफरेंट सजाएं 7 साल तक भी हैं, 10 साल तक भी हैं, 5 साल 3 साल तक भी उसमें सजाएं, और वो सजाएं होती हैं और जो इसमें मुल्जिमान हैं वो अपनी सजा गुजार के आते हैं। अब ये एग्जाम्पल बनना जो है, एग्जाम्पल होती है कि एक सजा होती है तो उससे कई लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं कि वो ऑफेंस वो वाला कमिट नहीं करते। सोशल मीडिया क्योंकि एक नई चीज़ है, डिजिटाइजेशन नई चीज़ है हमारी सोसाइटी में, तो इसका आते आते इम्पैक्ट क्रिएट होते होते थोड़ा वक्त लगेगा और जैसी कन्विक्शंस होने स्टार्ट होंगी तो आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक झाग की तरह बैठ जाएंगी। अच्छा सर, पीका एक्ट जो है वो अब इस पर पुलिस से भी मुकदमात रजिस्टर करना शुरू कर दिए हैं, तो किस तरह इस पर काम किया जाता है? क्या कोई सेल बनाया गया? साइबर क्राइम विंग जो है पुलिस का वो क्रिएट किया गया और उस विंग ने ये काम अपना शुरू किया कि हमने इसमें FIRs दी। सोशल मीडिया पर डिफेमेशन की वीडियोस हैं, हेट स्पीचेस की वीडियोस हैं, इस तरह की जो डिफरेंट डिस्प्यूट्स हैं लोगों के दरमियान में, उस किस्म की वीडियोस हैं। तो जैसी हमें रिपोर्ट होती थी तो हम FIRs उस पर दे रहे हैं और उसकी तफ्तीश भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद तफसीलन हमें बता रहे थे, खासतौर पर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के केस के हवाले से। उस केस पे जो दफात लगाई गई हैं उसमें मुल्जिमान ने जमानत जो है वो ले रखी है, जबकि वो मुल्जिमान शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं। इस FIR में पीका एक्ट लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, इस हवाले से भी जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों में इस स्टोरी के हवाले से मजीद आपको बताएंगे। हमारा चैनल डॉन डिजिटल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी स्टोरियां जो हैं वो आपको मिलती रहें।